नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हरियाली अमावस्या आज का जो हमारा विषय है वह हरियाली अमावस्या से जुड़ी हुई है। साथियों, हरियाली अमावस्या के दिन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन फलादार व छायादार वृक्ष रोपण करने का विधान शास्त्रों में आता है। शास्त्रों की माने तो इस दिन वृक्ष रोपण का विधान आता है। तो जो जातक इस दिन वृक्ष रोपते हैं, अपने राशि के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार, कुंडली में बनने वाले योग के अनुसार उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन जातक चाहे तो वृक्ष रोप करके पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। यह बहुत ही सुलभ है। जो व्यक्ति, जो साधक विद्या की लालसा रखता है उसे विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो धनार्थी है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो पुत्रार्थी है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो कामार्थी है उसे काम की प्राप्ति होती है और जो मोक्षार्थी है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथियों, जो जातक मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात सामान्य शब्दों में आप समझे कि जिस जातक का जो भी मनोकामना हो, जो भी मन की इच्छा हो, वो हरियाली अमावस्या के दिन पौधा रोप करके उससे रिलेटेड पौधा, मतलब उससे जुड़ी हुई, मन की इच्छा से जुड़ी हुई पौधा को रोप करके मन की इच्छा को वह पूर्ण कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि राशि अनुसार वह कौन से पौधे हैं जिनको आप लगा करके हरियाली अमावस्या वाले दिन को आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कुंडली में बन रहे अशुभ ग्रह के योग भी आपके शुभ हो जाते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलताएं ही सफलता मिलती है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है साथियों। जो वृक्ष रोपना, ये तो अपने आप में अद्भुत कार्य है। वृक्ष से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, ऐसा साइंस भी मानता है। वैज्ञानिक कारण भी है कि वृक्ष को अनेक से अनेक रोपने चाहिए। शास्त्रों की माने और विज्ञान की माने तो सावन माह में बारिश अधिक होती है। इस माह में यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो यह जल्द ही लग जाता है और फलित हो जाता है। ऐसे में हम शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बताया कि श्रावण माह के अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या की जाए, अर्थात वृक्षारोपण की जाए तो इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सावन मास शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु का माह होता है। तो चलिए हम मेष राशि से प्रारंभ करेंगे कि मेष राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या वाले दिन कौन से पौधे रोपने चाहिए, साथ ही साथ उन्हें कौन से उपाय भी करने चाहिए, क्या दान करने चाहिए और किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। वैसे बात की जाए तो हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना का विधान आता है। इस दिन सभी जातकों को शिवालय जाकर के भगवान का शिव का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र अवश्य ही अर्पण करने चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष का भी पूजन का विधान आता है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और पीपल वृक्ष की परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। चलिए मेष राशि के जातकों की बात करूंगा तो मेष राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आम का पौधा लगाना लाभदायक होगा। आप चाहें तो इस दिन आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं, जिससे जीवन में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आज के दिन मेष राशि के जातकों को सरसों का तेल अवश्य ही ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। आप आज के दिन अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के। तो वृषभ राशि के जातकों का जो मतलब हरियाली अमावस्या के दिन गुल्लर का पौधा या फिर अशोक या फिर जामुन का पौधा लगाना विशेष फलदायी होता है। इस पौधे से आपके पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म तक के किए गए सभी दोषों का निवारण हो जाता है। वृषभ राशि के जातकों की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। आज के दिन वृषभ राशि के जातकों को अर्थात हरियाली अमावस्या के दिन हरा चारा गौशाला में दान अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया हुआ है कि जो जातक वृषभ राशि के जातक हरियाली अमावस्या के दिन गौशाला में गौ की सेवा करते हैं उन्हें
अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। साथियों, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के जातकों को इस दिन जो है वो बांस या फिर बरगद का पौधा लगाना विशेष लाभदायी होता है। बांस और बरगद के पौधे लगाने से त्रिदोषों का निवारण होता है, अर्थात वात, पित्त, कफ। यही 3 मुख्य कारण है। आयुर्वेद में बताए गए हैं कि रोगों का यही 3 मुख्य कारण होता है। इसी 3 विषय से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो जो मिथुन राशि के जातक यदि बांस और बरगद का पौधा लगाएंगे हरियाली वाले अमावस्या के दिन, तो उन्हें किसी भी रोग का भय नहीं होगा। पौधे लगाने के साथ साथ आज के दिन मिथुन राशि के जातकों को उड़द के आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलानी चाहिए। आपको आंवले या फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन आंवले या फिर पीपल का पौधा लगाना विशेष करके लाभकारी होता है। साथियों, एक बात बता दूं, जो जातक पुरुषार्थ की अभिलाषा रखते हैं, मैंने शुरू में भी बोला, अभी मैं आपको बताता हूँ, पुरुषार्थ की इच्छा रखने वाले जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन 8 पीपल, 9 बेल और 14 आंवले का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि ऐसा जो जातक करता है उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। साथियों, ये बहुत ही सुलभ है। आप चाहे तो ये उपाय हरियाली अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है। तो कर्क राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन आंवले या फिर पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आंवला और पीपल का पेड़ लगाने से कफ जनित रोगों का नाश होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है कर्क राशि के जातकों की। इसके साथ पौधे लगाने के साथ साथ इस दिन कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर बेलोपत्र अवश्य ही अर्पण करने चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। चाहे तो आप मीठे चावल का भी भंडारा इस दिन चला सकते हैं। साथियों, अब हम सिंह राशि वालों की बात करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या पे वह कौन से पौधे हैं जिनको लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों को तो मैं बताऊंगा कि जामुन या फिर आपको बरगद का पौधा इस दिन जरूर लगाना चाहिए। जामुन और बरगद के पौधे लगाने से पित्त संबंधित रोगों का नाश होता है और जो व्यक्ति साधक है उसकी भौतिक क्षमता भी बढ़ती है, शारीरिक शक्तियाँ भी बढ़ती है। पौधे लगाने के साथ साथ माँ भगवती के चरणों में 108 गुलाब के फूल भी अर्पण करने चाहिए सिंह राशि के जातकों को। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के कौन से वह उपाय हैं जिसको करके वो गरीबों में दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ज़रूरतमंद लोगों को गेहूँ का दान करें और मीठे चावल भी लोगों को खिला सकते हैं सिंह राशि के जातक, इससे भी उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की जातकों की। तो कन्या राशि वाले को आज के दिन अर्थात हरियाली अमावस्या वाले दिन अमरूद या फिर बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए, इससे आपके मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। अमरूद और बेल का पौधा वात संबंधित रोगों का नाश करता है, इससे शत्रुओं का भी भय नहीं रहता है। साथियों, आज के दिन कन्या राशि के जातकों को बरगद के पेड़ में जल अर्पित करके उसके नीचे बाजरा बिखेर देना चाहिए, इससे भी उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही तवा, अंगूठी, काले कपड़े का दान भी इस दिन कन्या राशि के जातकों को करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को तुलसी के 11 पौधे किसी को भी भेंट करने चाहिए, अर्थात इस दिन दान करना चाहिए। हो सके तो कन्या राशि के जातकों को 11 तुलसी के पौधे मंदिर में जाकर के दान कर देने चाहिए। यदि ये विष्णु मंदिर है तो सोने पे सुहागा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कन्या के बाद तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या वाले दिन वह कौन से पौधे हैं जिसको लगा करके वो जीवन में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या तुला राशि के जातकों को मौलसिरी, अर्जुन या फिर जो है इनका पौधा लगाना विशेष करके लाभकारी होता है। इस दिन तुला राशि के जातकों को मौलसिरी या फिर अर्जुन का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। मौलसिरी, अर्जुन या फिर चीकू के पौधा वात संबंधित रोगों का नाश करता है। इस दिन आप चाहे तो चीकू का भी पौधा लगा सकते हैं, इससे पूर्व जन्म के सभी दोषों से
तुला राशि वाले जातकों को मुक्ति मिलेगी। पौधे लगाने के साथ साथ माँ दुर्गा, शिव व हनुमान जी की भी मंदिर में जरूर इस दिन तुला राशि के जातकों को दर्शन करने जाना चाहिए। जरूरतमंद कन्याओं को इस दिन दूध और दही का दान तुला राशि के जातकों को अवश्य ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को खैर या फिर नीम का पौधा हरियाली अमावस्या के दिन जरूर ही लगाना चाहिए। खैर या नीम का पौधा लगाने से वात संबंधित रोगों का नाश होगा वृश्चिक राशि के जातकों को। इससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होंगी। अनैतिक कार्यों से दूर रहते हुए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन। संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान भी अवश्य करना चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों को। साथ ही साथ साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दान में देना चाहिए। वृश्चिक राशि के बाद अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों को आज के दिन कदम या फिर गुग्गुल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। कदम या फिर गुग्गुल का पौधा पित्त संबंधित रोगों का नाश करता है और ज्ञान में वृद्धि भी कराता है। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए इस दिन धनु राशि के जातकों को। और कुष्ठ रोगियों को भी जो है दाल चने की दाल आपको दान में देनी चाहिए। इससे भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम मकर राशि के जातकों की बात करेंगे। तो मकर राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन कटहल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। मकर राशि के जातक कटहल का पौधा लगाएं, इससे त्रिदोष दूर होते हैं और धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। साथियों, मकर राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। पौधे लगाने के साथ साथ जो है पक्षियों को आज के दिन बाजरा जरूर डालना चाहिए। हो सके तो आपको सप्तधान पक्षियों को खिलाना चाहिए मकर राशि के जातकों को। इससे शनि देव के और मकर राशि के जातक एक और काम कर सकते हैं। शनि देव के मंदिर में नीले फूल अर्पित करें और शमी का पौधा भी किसी मंदिर में लगाना चाहिए। शनि देव का मंदिर है तो बहुत उत्तम बात है दोस्तों। मकर राशि के जातकों की बात अब हो गई। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या वाले दिन को वह कौन से पौधे हैं जिसको लगा करके वो अपने जीवन में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, साथ ही साथ पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक में तो समस्त सुख का उनका उपभोग करना ही है, साथ ही साथ उनका परलोक भी सुधर जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को शमी या फिर आम का पौधा जरूर लगाना चाहिए हरियाली अमावस्या वाले दिन को। इस पौधे से कफ रोग समाप्त होता है और जीवन में धन और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ पौधे लगाने के साथ साथ हरियाली अमावस्या के दिन नदी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए कुंभ राशि के जातकों को। शनि मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने चाहिए। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों को दोस्तों नीम का पौधा जरूर लगाना चाहिए हरियाली अमावस्या वाले दिन। इस पौधे से कफ रोग समाप्त होते हैं और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी मंदिर में मीन राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन अवश्य ही देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ चींटियों को आटा में शक्कर मिला करके भी देना चाहिए। इससे भी मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही पसंद आई हो। मेष पर्यंत मीन राशि के जातकों का मैंने तमाम कौन से पौधे लगाने हैं वो बताया और साथ ही साथ उस दिन आपको कौन से पूजा और दान करने हैं ये मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपको हमारी जानकारी यदि पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अनुभव शेयर कीजिए। साथियों, इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।